सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि बिजनौर में एक लड़की की शादी हुई। जब उसकी शादी की पहली रात आई यानी कि सुहाग रात आई तो उसका दूल्हा बदल दिया गया, यानी कि दूल्हे की जगह पर दूसरे लड़के को दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। उसके बाद में दुल्हन ने उस लड़के के साथ में क्या किया देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चाहे मर्द हो या औरत, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और वो भी इससे कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खादर। आज से 4 साल पहले खादर में रहने वाली एक लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले एक लड़के के साथ किया गया जो कि एक आर्मी का जवान था और खादर की जो लड़की होती है वो एक प्रधान की बेटी थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में दोनों की धूमधाम के साथ शादी भी कर दी गई। बेटी की शादी में प्रधान जी ने खूब खर्चा किया, दहेज वगैरह भी खूब दिया। अब वो लड़की होती है जो खादर से बिजनौर अपने ससुराल में चली जाती है। उसकी शादी की पहली रात आती है यानी कि सुहाग रात आती है। लड़की सज संवर कर दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अब वो जो दूल्हा होता है यानी कि जो आर्मी का जवान होता है वो दुल्हन के कमरे में नहीं जाता है, बल्कि उसकी जगह पर एक दूसरा लड़का ही चला जाता है जो कि अपाहिज होता है, यानी कि एक पैर से लंगड़ा होता है। वो लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे के अंदर में दाखिल होता है तो उसको देखकर दुल्हन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की समझ जाती है कि यह लड़का तो मेरा शोहर नहीं है, मेरा निकाह तो इसके साथ में नहीं हुआ था। यह देखकर वो लड़की और भी ज्यादा सचेत हो जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा देता है। यह देखकर दुल्हन एक बार तो बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी होती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसको वहां पर एक दरात दिखाई देती है। वो जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़के की तरफ करके बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे पास में आई तो जहां पर हो वहीं पर खड़े रहना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो इस दरात से या तो मैं खुद अपने आप को मार डालूंगी या फिर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। यह देखकर लड़का डर जाता है और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब वो लड़की अपने हाथ में उस दरात को लिए पूरी रात ऐसे ही काट देती है, यानी कि पूरी रात वो सोती नहीं है। पूरी रात वो अपनी इज्जत की रखवाली करती है और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उसके पास में नहीं जा पाता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और वो सीधी बाथरूम में चली जाती है और जाकर वो अपने वालिद को यानी कि अपने बाप को फोन लगाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि पापा बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया। तो यह सुनकर लड़की के बाप को बहुत गुस्सा आया और पूछने लगा कि बेटी, कहीं तुमने इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया? तो बेटी बोली, नहीं पापा, मैंने पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली की है, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने सामने भी नहीं आने दिया है। तो लड़की का बाप कहता है कि बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास। और हाँ, तुम वहाँ पर किसी को भी इसके बारे में मत बताना, तुम चुपचाप करके वहाँ पर बैठी रहना। उसके बाद में वो लड़की जाकर अपने कमरे में वापस बैठ गई। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद ही लड़की का बाप अचानक लड़के के घर में पहुँच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी, आपका अचानक कैसे आना हो गया? तो प्रधान जी कहते हैं कि मैं तो पास वाले गाँव में किसी काम से आया था तो सोचा कि बेटी से मिलता चलूँ, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो यह सुनकर लड़के वाले खुश हो गई और कहने लगे कि तब तो ठीक है, आप चाय पानी पी कर जाना। तो प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, चाय पानी नहीं पीऊँगा, अब मैं आ ही गया हूँ तो अपनी बेटी को भी साथ में लिए चलता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत भी अचानक खराब हो गई है। 2-4 दिन के बाद में ये वापस आ जाएगी। अब तो ये आपकी ही अमानत है, अब तो इसको यहीं पर रहना है। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं, गले मिलकर रोते हैं। बेटी कहती है, पापा, इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहता है कि बेटी, अब तू चिंता मत करो, अब देखो मैं इनके साथ में क्या करता हूँ। इधर बिजनौर वाले यह देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ में ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या प्लान था, शादी की रात में उन्होंने दूल्हा क्यों बदला था। दरअसल उसके घर में 2 सगे भाई थे, एक आर्मी का जवान था और दूसरा एक पैर से अपाहिज था, यानी कि लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं पर रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने इस लड़की के साथ में ऐसा धोखा किया। इन्होंने सोचा कि यह दूसरा तो आर्मी का जवान है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसको तो अच्छी पढ़ी लिखी और बीवी भी मिल जाएगी, इसलिए अगर यह लड़की इस अपाहिज के रख लेते हैं तो इसका भी घर बस जाएगा। बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने सोचा था कि अगर शादी की पहली रात इस लड़की के साथ हमारा यह अपाहिज लड़का रह लेगा, यानी कि अगर सुहागरात यह लड़का मना लेगा तो फिर यह लड़की इसी की हो जाएगी। इनका यह प्लान था, इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मगर यह लड़की हिम्मत वाली निकली, यह पढ़ी लिखी और नेक लड़की थी, इसलिए इसने इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। अब आप आगे सुनिए लड़की के बाप ने इन लोगों के साथ में क्या किया। उसके बाद में 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद वह आर्मी का जवान और एक उसका जीजा दोनों एक बाइक पर खादर गांव में चले जाते हैं उस लड़की को वापस घर लाने के लिए। लड़की के घर जाकर वो दुआ सलाम करते हैं। प्रधान जी अपने घर वालों को आवाज़ देते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद में उनको अंदर एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ पर 3-4 और लड़के पहले से ही मौजूद थे। अंदर जाते ही वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनके हाथ पांव बांध देती हैं और उनकी लाठी डंडों से खूब पिटाई करते हैं, क्योंकि प्रधान जी के घर वालों में काफ़ी गुस्सा था कि यह लोग हमारी बेटी के साथ में इतना घिनौना अपराध क्यों किया था। उसके बाद 2 दिनों तक इन लोगों ने इनको खूब मारा पीटा। इधर बिजनौर में उनके घर वाले परेशान हो रहे थे कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए हैं। फिर वो प्रधान जी को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि हमारे लड़के अभी तक बहू को लेकर वापस नहीं पहुंचे हैं, क्या बात हुई, सब ठीक तो है ना। तो प्रधान जी कहते हैं कि सब ठीक है, बस उनका यहाँ पर थोड़ा मन लग गया है, यहाँ पर उनका खूब मान मनवार हो रहा है, इसलिए वो रुके हुए हैं। तो यह सुनकर बिजनौर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तब तो ठीक है। फिर ऐसे करते करते 2 दिन का और वक्त बीत जाता है। यह देखकर बिजनौर वाले और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो गलत बात है, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। बस यही सोचकर फिर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप भी खादर में लड़की के घर पहुंच जाता है। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध रखा था। अंदर ले जाकर इनको भी वैसे ही बांध दिया और इनकी भी वैसे ही खूब पिटाई की जिस तरह से पहले वालों की हुई थी। फिर 2 दिन का और वक्त बीत जाता है। फिर बिजनौर वाले फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, जो भी जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। तब प्रधान जी ने उनको सारी बातें बताई और कहने लगे कि आपने हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ में इतनी गंदी हरकत क्यों की। तो यह सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो। तो प्रधान जी ने कहा कि हम आपको माफ़ तो कर देंगे, मगर आपको हमारे घर पर वैसे ही आना होगा जिस तरह से आप हमारे घर पर बारात लेकर आए थी, और हाँ, तुम्हारे मौजूद लोगों को भी साथ में लेकर आना है, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया है वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे वापस लेकर आना है। उसके बाद में बिजनौर वाले उसी तरह से वापस गए जिस तरह से वो पहले बारात लेकर गए थे। उनका सारा सामान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में भरकर वापस ले गए। प्रधान जी के रिश्तेदारों में उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसलिए वो इनको भी मारना चाहते थे, मगर प्रधान जी समझदार थे, उन्होंने उनको रोक दिया और कहने लगे कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद प्रधान जी ने उन मौजूद लोगों को सारी बातें बताई और उनको बताया कि यह लोग किस तरह से हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब करने जा रहे थे। यह सुनकर उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी उनको खूब खरी खोटी सुनाई और उनको अपने समाज से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद में प्रधान जी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई है, और यही झूठ जब शादी के वक्त में बोला जाता है तो इसका गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें झूठ भी होता है और साथ में धोखा और फरेब भी होता है, क्योंकि इसमें लड़की वालों के साथ फरेब किया जाता है जिसमें लड़के के माँ बाप भी इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी भूलकर किसी के साथ इस तरह का धोखा कभी ना करें, वरना अल्लाह आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा।